आपस में संविधान का एक डेफिनेशन आई, कोर्ट का ऑर्डर आया डीएससी का, तो उस वक्त एक समाज में तनाव की स्थिति थी और हमने मिलकर दोनों समाज को बैठाकर, जो मुख्य समाज से शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के, उनको बैठाकर आपस में बैठाने का काम किया। उनको ना लड़े, आपस में एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी ना करें और जो कोर्ट का ऑर्डर है उसका सम्मान करें, उस पर हमने काम करने का विचार किया। और हमें बड़ी खुशी है कि जो हमारे और दूसरे भाई थे उन्होंने भी हमारा कुछ समर्थन किया और उन्होंने बंद की कॉल थी उसमें ना जाने का वायदा किया और वो गए भी नहीं। और वो एक जो दौर था, वो दौर बड़े आसानी से, बड़ी सहजता से, बड़ी शांति से निकल गया। अब हम चाहते हैं कि वो एक दौर चला गया। हम चाहते हैं कि हम दोबारा लोगों को इकट्ठा करें, हर कम्युनिटी के तमाम जो लाइक माइंडेड लोग हैं वो आए और इस मोर्चे को, इस संगठन को, इस विचारधारा को, इस विमर्श को आगे बढ़ाने का काम करें। बहुत साहब मंच पर आसीन हमारे साथी जो मुझसे पहले वक्ता थे, एडवोकेट बहुत साहब और तमाम यहाँ पर जो संख्या में बैठे हैं लोग, ठंड की वजह से कुछ लोग चले भी रहे हैं, सम्मानित साथियों। मुझे भी आज सुबह से इस कार्यक्रम में रहना था, लेकिन पिछले 2 महीने पहले से मैंने दसम एक संस्था थी और लाल झंडा, उनका एक कार्यक्रम था कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बहुत बड़ा, जिसमें कि 100 से ज्यादा सीवर डिजीज डिपेंडेंट जो महिलाएं थी, माताएं बहनें थी, उनको हमने इकट्ठा कर उनके साथ एक कोर्ट लगाई थी और उसको चार्जशीट कर हमने उस पर काम किया। तो आज पूरे दिन उस पर चिंतन मंथन मनन रहा। हमने उनको समझा कि क्या उनके साथ मुश्किल आता है, कैसे उनकी आगे लड़ाई कोर्ट में लड़े, कॉम्पनसेशन की लड़े, उनको एक्सग्रेशिया मिला है कि नहीं मिला, उनको जॉब मिली है कि नहीं मिली, क्यों वो उस काम में इंडल्ज है, और कैसे मशीनों के घोटाले में जो मशीन उनको मिलनी थी वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मशीन उनसे छीनी और उस कम्युनिटी के लोगों को नहीं मिली जो कम्युनिटी काम कर रही थी। तो उसी पर मैं लगा रहा। बहरहाल विषय तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम काफी समय से संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ मुहिम को लेकर चल रहे हैं और इसकी शुरुआत भी 26 जनवरी 2023 में 24 में वीर सिंह बहुत जी के नेतृत्व में ही हम लोगों ने वजीरपुर में तय किया बैठ के मंच पर कि हमें ये कार्यक्रम संविधान बचाने का करना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब ने जब संविधान लागू कर दिया 26 जनवरी को, तो इसको बचाने की बहुत अहम जिम्मेवारी है। और तब से ही फिर हमने काफी सारे संगठनों को मिला के, विशेष रूप से बीएसएनएस के सहयोग, समर्थन, आशीर्वाद से हमने सामाजिक संगठनों का मोर्चा भी बनाया और पूरी दिल्ली में एनसीआर में देवेंद्र जी हम बैठे हैं, उदयगिरी जी बैठे हैं, हमने 100 सवा मीटिंग की और फिर उसका समागम कार्यक्रम भी मई में किया हमने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में और संविधान भी वितरित किए। अब भी ऐसी ही जरूरत है, क्योंकि सरकार को बेशक हमने पूर्ण बहुमत 270 तक तो रोक दी, लेकिन सरकार फिर भी किन्हीं कारणों से उसी विचारधारा की, उसी पार्टी की, उन्हीं लोगों की बन गई और आज भी वो बाज नहीं आ रहे। तब तो वो कह रहे थे चुनाव से पहले कि 400 पार कर दो, संविधान बदल देंगे, संविधान हटा देंगे। आज जब सरकार बन गई और 400 भी नहीं है, 270 भी पूरे नहीं है, फिर भी उनकी हिमाकत देख लीजिए कि पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर देश का गृह मंत्री सरेआम सरेराम पंचायत में ये कह रहा है कि क्या अम्बेडकर 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 आप लोगों ने लगा रखी है, अगर इतना नाम तो भगवान का लेते तो आपको स्वर्ग मिल जाता। ये देश के गृह मंत्री ने पार्लियामेंट के बीच में कहा है। तो आप समझ लीजिए इनके अंदर कितनी बाबा साहब के प्रति घृणा होगी, कितनी कुंठा होगी, कितना नफरत होगी, कितना वैमनस्य होगा कि आज देश का गृह मंत्री जो आरएसएस का, भारतीय जनता पार्टी का है, वो बाबा साहब को के नाम से इतना चिड़न है उसको कि वो लोगों को कह रहा है, पार्लियामेंटेरियंस को कह रहा है, पूरे देश को कह रहा है कि क्यों आप अम्बेडकर अम्बेडकर का नाम लेते हो, आपको अगर नाम लेना है तो बाबा साहब का लीजिए। लेकिन मैं बीएसएनएस के मंच के माध्यम से देश के माननीय गृह मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, अब आपको अम्बेडकर 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 सुनने की आदत डालनी पड़ेगी और जितना आप मना करोगे हम उतना और तेजी से कहेंगे। क्या कहेंगे? अम्बेडकर 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 अम्बेडकर। और आपको सुनना पड़ेगा, क्योंकि इस देश में, ये देश का संविधान जो है वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बनाया था और हम चाहते हैं कि ये देश का संविधान, देश इस संविधान से चले, ना कि जो ये लोग मनुस्मृति से चलाना चाहते हैं उससे चले। परसों ही मनुस्मृति दहन दिवस मनाया गया, 25 दिसंबर को बाबा साहब ने मनुस्मृति का
एक दहन कर जलाकर एक सिंबॉलिक ये मैसेज दिया था कि ये देश जो है संविधान से चलेगा, मनुस्मृति से, जिसमें कि आधी आबादी महिलाओं के बारे में नाम शराब लिखा है, दलितों के, पिछड़ों के, अकलियतों के बारे में नाम शराब लिखा है और गैर बराबरी की बात लिखी है। उस ऐसे ग्रंथ को, ऐसे एक किताब को हम नहीं मानते। हमारे लिए अगर सर्वोपरि कोई है, हमारे लिए अगर गीता, बाइबल, पुराण, रामायण और जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं जो जिसको पढ़ने की आजादी भी संविधान ने दी है मुखरता से, हम उस ग्रंथ को महान ग्रंथ मानते हैं। वो ग्रंथ है हमारे लिए बाबा साहब द्वारा रचित भारत का बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार संविधान। इस संविधान की रक्षा के लिए हम दोबारा कृत संकल्प हैं, प्रणबद्ध हैं, करबद्ध हैं और इसको बचाने के लिए हम निरंतर लड़ाई लड़ते रहेंगे। पहले भी लड़ी है, अब और जोशो खरोश से इससे बड़ी लड़ाई के लिए 2025 में हम लोग तैयारी करेंगे। वीर सिंह जी ने हमें एक टास्क और दिया है कि अब की बार हमने सामाजिक संगठनों के मोर्चे के माध्यम से किया था, अब की बार में बहुजन मोर्चा बनाना चाहते हैं जिसमें तमाम हमारे जो वंचित समाज के लोग हैं, अलग अलग कम्युनिटीज के लोग हैं, उनको लाकर एक बड़ा मोर्चा कैनवास तैयार किया है और हमने इस पर काम भी किया। जब देश में अभी एक आपस में संविधान का एक डेफिनेशन आई, कोर्ट का ऑर्डर आया डीएससी का, तो उस वक्त एक समाज में तनाव की स्थिति थी और हमने मिलकर दोनों समाज को बिठाकर, जो मुख्य समाज से शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के, उनको बिठाकर आपस में बिठाने का काम किया। उनको ना लड़े, आपस में एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी ना करें और जो कोर्ट का ऑर्डर है उसका सम्मान करें, उस पर हमने काम करने का विचार किया। और हमें बड़ी खुशी है कि जो हमारे और दूसरे भाई थे उन्होंने भी हमारा कुछ समर्थन किया और उन्होंने बंद की कॉल थी उसमें ना जाने का वायदा किया और वो गए भी नहीं। और वो एक जो दौर था, वो दौर बड़े आसानी से, बड़ी सहजता से, बड़ी शांति से निकल गया। अब हम चाहते हैं कि वो एक दौर चला गया। हम चाहते हैं कि हम दोबारा लोगों को इकट्ठा करें, हर कम्युनिटी के तमाम जो लाइक माइंडेड लोग हैं वो आए और इस मोर्चे को, इस संगठन को, इस विचारधारा को, इस विमर्श को आगे बढ़ाने का काम करें और संविधान की रक्षा करने के लिए दोबारा कर संकल्प हो, कर प्रणबद्ध हो और संविधान और लोकतंत्र बचाने की इस मुहिम को आगे बढ़ाते रहें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ भारतीय समाज निर्माण संघ के तमाम कार्यकर्ताओं का, तमाम पदाधिकारियों का, तमाम यहाँ बैठे लोगों का, जो चले गए उनका सबका दिल की गहराइयों से नारायणा गांव के वाल्मीकि मंदिर में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और बारिश की वजह से किसी और कारणों से आप लोगों को असुविधा हुई तो उसके लिए हम माफी भी चाहेंगे। हम चाहेंगे कि कल का सेशन बहुत और अच्छा हो, बहुत ज्यादा लोग इसमें शिरकत करें और तकरीर सुने और अपने विचार जो है लेकर यहाँ से जाए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा क्योंकि मुझे भी एक डिबेट करनी है न्यूज 24 पे 7 बजे से। मैं आज कम बोल पा रहा हूँ, फिर दोबारा मौका मिलेगा जरूर आपसे बात करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 104299462008, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।